हेलो बच्चों, चलिए प्रश्नों को पढ़ते हैं। प्रश्न है, सही अथवा गलत में इंगित कीजिए। बोमेन संपुट में रक्त प्लाज्मा से प्रोटीन रहित तरल निस्यंदित होता है। आइए बच्चों, इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की ओर बढ़ते हैं। मुख्य अवधारणा। बच्चों, इस प्रश्न का जो मुख्य अवधारणा है वो है आपका बोमेन संपुट। बोमेन संपुट, जिसे बच्चों बोमेन कैप्सूल भी कह सकते हैं। बोमेन कैप्सूल भी कह सकते हैं बच्चों। यह वृक्क के संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई, जिन्हें बच्चों हम नेफ्रॉन कहते हैं, नेफ्रॉन का भाग है। बच्चों, आप जानते हैं कि वृक्क के नेफ्रॉन में रक्त छनते हैं और उससे उत्सर्जित पदार्थ निकलते हैं, या हम कह सकते हैं निष्कासित होते हैं। तो बच्चों, ये जो नेफ्रॉन का भाग है जिसे हम बोल रहे हैं बोमेन संपुट, बच्चों ये छनन का कार्य करता है। यानी बच्चों, इसी बोमेन संपुट में जाके रक्त छनता है। बच्चों, रक्त कोशिकाएं, जिसे हम कह सकते हैं रक्त कणिकाएं, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी आदि होते हैं बच्चों। उसी प्रकार बच्चों, रक्त प्लाज्मा भी होता है, जो कि प्रोटीन का भाग है। तो बच्चों, जब रक्त बोमेन संपुट में छनता है तो यह दोनों ही बोमेन संपुट द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। या हम कह सकते हैं अवशोषण हो जाता है, जिसके कारण बच्चों निस्यंद, जिसे हम कह सकते हैं अपशिष्ट पदार्थ ही छनते हैं। यही कारण है बच्चों कि रक्त प्लाज्मा से प्रोटीन रहित तरल निस्यंदित होता है। अर्थात बच्चों, यह कथन सत्य है, या हम कह सकते हैं यह कथन सही है। तो बच्चों, आपको स्पष्ट हो गया कि बोमेन संपुट एक छनन का कार्य करता है, अर्थात इसमें रक्त छनते हैं और रक्त में कोशिकाएं तथा रक्त प्लाज्मा प्रोटीन होता है, लेकिन यह महत्वपूर्ण चीजों को अवशोषित कर लेता है, इस चीजों को ही छानता है। यही कारण है कि रक्त प्लाज्मा से प्रोटीन रहित तरल निस्यंदित होते हैं। यानी यह कथन सही है। आशा करते हैं बच्चों, मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।